हेलो। हाँ जी, तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान। कक्षा 11 के अंदर आपके सबसे पहले तो 3 सब्जेक्ट हैं। एक तो है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री, एक है फिजिक्स, एक है केमिस्ट्री। और जिसने 3rd नंबर में या तो मैथ्स लिया है या फिर बायोलॉजी लिया है वो अलग से है ना, ठीक है। तो कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा सामान्य नॉलेज ले लेते हैं इसके बारे में कि चीज़ क्या है, क्या इसके अंदर आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या ली है, साइंस ली है। तो अपनों ने साइंस ली है तो पहले अपने को साइंस का मतलब पता होना चाहिए कि साइंस का मतलब क्या होता है। वैसे आपने पढ़ रखा होगा लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि साइंस का मतलब क्या है। तो साइंस का मतलब क्या होता है कि हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उनमें जितनी भी क्या होती है, घटनाएं होती हैं। उनमें क्या होती है, जितनी भी घटनाएं होती है उनका क्रमबद्ध और व्यवस्थित, या इसको सुव्यवस्थित कर लो, है ना। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन जो होता है उसको क्या कहते हैं अपन, विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। हमारे जो भी आसपास का वातावरण है, कोई भी घटनाएं हो रही है वो किस पे आधारित है, अपने साइंस पे आधारित है। बस ये है कि उसका क्रमबद्ध मतलब स्टेप बाय स्टेप और सुव्यवस्थित तरीके से उसका अध्ययन करते हैं अपन, तो उसको बोलते हैं अपन साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं अपन कि गाड़ी चल रही है या अपन चल रहे हैं या कोई भी वस्तु गति कर रही है तो वो फिजिक्स के अंदर आ जाता है, मतलब अपनी जो भौतिक विज्ञान है उसके अंदर आ जाता है। अगर कोई केमिकल इक्वेशन हो रही है, कोई केमिकल जैसे कोई चीज़ जल रही है तो वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही, तो आपने 10th के अंदर पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया, तो वो काय में आ जाता है, अपने केमिस्ट्री में आ जाता है। अगर पदार्थ परमाणु अणु की बात करेंगे तो वो केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। और अगर गति, बल, त्वरण वगैरह की बात करेंगे, चाल, समय, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, फिजिक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि साइंस के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो फिजिक्स का क्या मतलब है वो आप समझ गए होंगे कि फिजिक्स के अंदर अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। कोई मशीनरी हो गई तो वो अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये अपना नॉर्मल फिजिक्स के अंदर अपन ये पढ़ेंगे। अब देखते हैं अपन लेसन नंबर, सबसे पहले अपन सिलेबस देख लेते हैं कि फिजिक्स की आपकी बुक है भौतिक विज्ञान की, 2 बुक है आपकी फिजिक्स के अंदर, एक तो है भाग 1 और एक और है भाग 2, है ना। तो इसका सबसे पहले अपन सिलेबस देख लेते हैं। तो ये रहा आपका फिजिक्स का सिलेबस। अब फिजिक्स के सिलेबस के अंदर देखेंगे हम कि देखो सबसे पहला अध्याय है भौतिक जगत। भौतिक जगत, इसके अंदर 4-5 टॉपिक दिए हुए हैं। भौतिकी क्या है, भौतिकी का प्रयोजन, उत्तेजना, प्रौद्योगिक तथा समाज, प्रकृति के मूल बल और भौतिक नियमों की प्रकृति। तो ये इस फर्स्ट लेसन के अंदर अपने को ये टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेसन है मात्रक मापन। ऐसे करके इसके अंदर फर्स्ट बुक के अंदर 8 लेसन है अपने अंदर। कितने हैं, 8 लेसन। उसके बाद सेकंड लेसन पढ़ेंगे तो उसमें भी लगभग 8 लेसन होंगे। तो ऐसे मिला के अपने पास लगभग 15 या 16 लेसन हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले अपन आज फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने वाले हैं भौतिकी जगत, है ना। फिजिक्स के बारे में इसमें सामान्य ज्ञान दे रखा है जो अपनों ने पहले पढ़ रखा है, तो बहुत सिंपल लेसन है ये। इससे फिर धीरे धीरे अपना लेवल अप होता जाएगा, है ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं लेसन नंबर फर्स्ट, भौतिक जगत। भौतिक जगत, तो सबसे पहले मैं इसमें समझा देता हूँ तुम्हें कि भौतिक जगत क्या है, भौतिक जगत के बारे में अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ इम्पोर्टेंट है जिसको अपन बोलते हैं बल। क्या बोलते हैं, बल। प्रकृति के अंदर जो बल पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो अपने को पढ़ना है। कि बल के बारे में पढ़ना है अपने को कि भौतिक जगत क्या होता है, प्रकृति में कितने बल होते हैं। जो अपने को टॉपिक दे रखा है फर्स्ट लेसन के अंदर कि ये जैसा अपन देख रहे हैं 1.4 के अंदर, है ना, 1.4 के अंदर प्रकृति के मूल बल। तो ये टॉपिक अपने को पढ़ना है सिर्फ इस लेसन में से। बाकी अपने कुछ भी काम का नहीं है, एग्ज़ाम की दृष्टि से कुछ भी अपने काम का नहीं है। सिर्फ प्रकृति के मूल बल जो है वही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बाकी इसमें अपने को कुछ नहीं पढ़ना, है ना। तो प्रकृति में मूल बल से पढ़ने से पहले भी अपन थोड़ा सा इसका बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि ये चीज़ क्या है। वैसे आपने पढ़ रखे हैं
बहुत सिंपल चीज़ है, फिर भी अपन देख लेते हैं कि प्रकृति के मूल बल जो है, तो प्रकृति के मूल बल का मतलब ये होता है कि जो अपन इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मलाइजेशन जो सामान्य बल है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो प्रकृति के मूल बल पढ़ने से पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि बल क्या होता है ना। सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि बल क्या होता है। तो बल आपने छोटी कक्षा में पढ़ते हुए आ रहे हो आप कब से कि बल क्या होता है, बल की परिभाषा क्या होती है, बल लगता कैसे है, बल कितने प्रकार का होता है, ये सब अपने को नॉलेज होना चाहिए बल के बारे में, ठीक है। तो बल के बारे में नॉलेज अपन ले लेते हैं, सामान्य से चलते हैं अपन जीरो लेवल से कि बल क्या होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं, अपन जीरो लेवल से चल रहे हैं ना। बल होता क्या है? बल का अगर अपन मतलब समझे तो इसका मतलब होता है धक्का लगाना। क्या होता है? धक्का लगाना है, किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह स्थान परिवर्तन करना। जैसे ये मेरे पास एक पेन है, ये मैंने पेन रखा, ठीक है। अब इस पर मैं लगाता हूँ बल, ये लगाया मैंने बल। ये कोई वस्तु है या पेन है, इसकी स्थिति पहले कहाँ थी? यहाँ थी। अब इस पर मैंने लगाया बल, तो ये बल लगाया तो ये वस्तु की स्थिति कहाँ हो गई? ऊपर हो गई। तो इस वस्तु की स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो इस वस्तु ने क्या करी? गति करी। क्या करी? गति करी, तभी परिवर्तन हुआ ना। पहले वस्तु यहाँ पर थी, फिर गति करके कहाँ पर आ गई? यहाँ पर आ गई। गति किस वजह से हुई? क्योंकि मैंने बल लगाया। तो बल लगाने से वस्तु की स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो उसी को क्या कहते हैं अपन? बल। कि ऐसी भौतिक राशि बोलते हैं इनको। बल, गति, चाल, समय, दूरी जितनी भी होती है इनको बोलते हैं अपन भौतिक राशि। अपन आगे के लेसन में और अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ऐसी भौतिक राशि जो वस्तु की स्थान में परिवर्तन करते हैं और वस्तु में गति उत्पन्न करते हैं। ऐसी भौतिक राशि जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं और गतिमान कर दे वस्तु को, उसको क्या कहते हैं अपन? बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? बल। बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन? पढ़ रखा होगा आपने, फोर्स। आम भाषा में अपन इस्तेमाल भी करते हैं। बल को इंग्लिश में बोलते हैं अपन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। अब देखिए, बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको डिनोट करना हो अगर अपने को, जैसे अपन कहीं भी अपन बल का इस्तेमाल करेंगे और बल को डिनोट करेंगे तो उसको किस चीज़ से प्रदर्शित करते हैं अपन? किस डिनोटेशन से प्रदर्शित करते हैं अपन? एफ से। किसी भी चीज़ का अपन क्या ले लेते हैं? फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, तो उसको काय से प्रदर्शित करते हैं? एफ। अपन जहाँ पर भी एफ लिखेंगे मतलब अपने को समझ जाना है कि कहाँ किस चीज़ की बात हो रही है? बल की बात हो रही है। किस चीज़ की बात हो रही है? बल की बात। तो एफ क्या हो गया अपने पास? बल। अब अपन बात कर लेते हैं, बल तो आपको समझ में आ गया कि किसी वस्तु की अगर स्थिति में परिवर्तन करना हो, उसको गतिमान करना हो, तो उसके लिए अपन क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं? उस भौतिक राशि का इस्तेमाल करते हैं, बल का इस्तेमाल करते हैं। बल को अपन किस चीज़ से डिनोट करते हैं? एफ से डिनोट करते हैं। अब एफ देखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने 10th क्लास में 100% पढ़ा होगा कि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण। ये मेरे हिसाब से आप पढ़ चुके होंगे। बल इज इक्वल टू क्या होता है? द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। बल इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू त्वरण, यहाँ तक तो आपने पढ़ रखा है। लेकिन आपने शायद ये आपने समझने की कोशिश की होगी या नहीं कि द्रव्यमान क्या है भाई और त्वरण क्या है, ठीक है। तो देखो, द्रव्यमान और त्वरण भी है तो भौतिक राशि। जैसे अपने पास बल भौतिक राशि है, ऐसा द्रव्यमान और त्वरण भी क्या है? भौतिक राशि है। लेकिन ये होते क्या है साहब? तो सबसे पहले अपन इन दोनों के बारे में भी देखते हैं। वैसे दूसरे लेसन में अपन देखेंगे, लेकिन एक बार और यहाँ पर भी देखते हैं। तो द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान का मतलब अगर मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ तो द्रव्यमान का मतलब सीधा सा होता है, द्रव्यमान मतलब किसी चीज़ का वजन। पहले तो अपन नॉर्मल भाषा में, जब फिजिक्स की भाषा में समझेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अभी अपन द्रव्यमान का मतलब समझते हैं। द्रव्यमान का मतलब होता है वजन किसी चीज़ का। अभी नॉर्मल, जैसे ये पेन है, इसका वजन मैंने तोला तो 10 ग्राम, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसका द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम है। कितना है? 10 ग्राम। द्रव्य का मतलब आपने पदार्थ पढ़ा होगा 10th क्लास में। क्या पढ़ा होगा? पदार्थ। क्या पढ़ा होगा? पदार्थ। पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, ये वगैरह, है ना। तो पदार्थ पढ़ा होगा। तो पदार्थ को जब फिजिक्स के अंदर अपन 11th के अंदर आ जाते हैं तो फिर अब उसको आपको क्या बोलना पड़ेगा? द्रव्य बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? द्रव्य। अच्छा, पदार्थ की एक अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। नॉर्मल में तो यही होती है, और भी होती है जलीय अवस्था एक, लेकिन अपन इसी प्रकार में बात कर रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो एक आपने पढ़ा होगा द्रव, ठीक है। तो आपको एक कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये द्रव और ये द्रव दोनों क्या है? अलग अलग है ना। ये द्रव अलग है, ये द्रव्य अलग है। ये द्रव है, ये
पदार्थ की अवस्था है और ये द्रव्य है, ये इसको क्या बोलते हैं अपन? पदार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पदार्थ। साइंस की भाषा में पदार्थ को क्या बोलते हैं अपन? द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। तो द्रव्य का अपन क्या निकालते हैं? मान। मतलब कोई द्रव्य है, जैसे अपने पास एक ईंट है, उसका मान निकालेंगे। मान मतलब उसको तोलेंगे, तो वो मान लो कि 2 किलो की है, तो वो उसका क्या हो गया? अपने पास द्रव्यमान हो गया। क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। तो आ गया होगा आपको समझ में द्रव्यमान क्या होता है। इसी प्रकार से त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सीलरेशन। त्वरण का मतलब होता है कि किसी वस्तु को अगर गति प्रदान करने के लिए अपन कोई देते हैं, जैसे नॉर्मल भाषा में आप समझ सकते हो कि अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो या कोई गाड़ी चला रहे हो, तो उसका जो एक्सीलेटर सुना होगा आपने, जो रेस देने के लिए आता है ना, वो राइट हैंड पे, उसको बोलते हैं अपन एक्सीलेटर इंग्लिश के अंदर। तो एक्सीलेटर जो होता है ना, वही त्वरण का काम करता है, क्योंकि वो उसको गति प्रदान करता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? त्वरण बोलते हैं। ठीक है, और अपन आगे लेसन में पढ़ेंगे। तो अभी अपन कहाँ चल रहे थे? बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब देखो, बल को अपन कैसे डिनोट करते हैं, मैंने बता रखा है आपको अभी, एफ से। तो इसको लिख सकते हैं एफ बराबर द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं अपन मास। क्या बोलते हैं? मास। तो इसका क्या उठा लूँ मैं? फर्स्ट लेटर उठा लूँ एम, तो इसको लिख देते हैं अपन एम इंटू त्वरण को बोलते हैं अपन एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन का क्या उठा लेते हैं अपन? ए उठा लेते हैं, तो ये क्या हो गया? ए। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया बल का? एफ इज इक्वल टू एम ए। ये आपने पढ़ रखा होगा, एफ इज इक्वल टू एम ए। ये होता है बल का सूत्र, होता है एफ बराबर एम ए। अच्छा, इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक वैसे अपन दूसरे लेसन में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे कि मात्रक क्या होता है, कैसे काम करता है, लेकिन फिर भी अपन मात्रक की बात कर लेते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन को सब जानते होंगे अच्छी तरीके से कि न्यूटन जो है एक महान वैज्ञानिक था। न्यूटन, है ना? सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने ही बल की खोज की थी, इसलिए इनके नाम पे, इनके सम्मान में ही बल का मात्रक क्या रखा आप लोगों ने? न्यूटन रखा है ना। और न्यूटन को किससे प्रदर्शित करेंगे अपन? एन से प्रदर्शित करेंगे, है ना। काय से प्रदर्शित करेंगे? एन से प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर एन है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? एन। ठीक है। तो जैसे बल अपन बोलते हैं कि इसमें कितना बल लगा, तो अपन बोलते हैं 10 न्यूटन, तो ऐसे बोलते हैं, है ना, 10 न्यूटन। तो बल का मात्रक क्या हो गया अपने पास? न्यूटन। तो उम्मीद है कि आपको बल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पूरा आपको जो बेसिक नॉलेज है फिजिक्स का, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन देखते हैं लेसन के पास चलते हैं। अभी तो अपन लेसन से हट के चल रहे थे, अब अपन चलते हैं लेसन के पास। प्रकृति के मूल बल, जो अपनी हेडिंग थी प्रकृति के मूल बल, उसके पास चलते हैं अपन, है ना। तो प्रकृति के मूल बल जो है, उसमें अपन अभी थोड़ा सामान्य जानकारी देख लेते हैं कि प्रकृति के मूल बल क्या है। और ये देखो, बल तो अपनों ने देख लिया। अब प्रकृति में जो बल लगते हैं वो 3-4 प्रकार के होते हैं। प्रकृति में मूल बल जो लगते हैं वो 3-4 प्रकार के। जैसे सबसे पहला जो इसका प्रकार है, वो आपने नाम सुन रखा होगा और पढ़ भी रखा होगा शायद, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके बारे में आप हल्का फुल्का नॉलेज रखते भी होंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्या होता है, कैसे काम करता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है। दूसरा बल है अपने पास, अभी सिर्फ अपन बल के बारे में नाम देख रहे हैं कि बल कौन कौन से हैं प्रकृति के अंदर, है ना। बल के बारे में अपनों ने पढ़ लिया, अब बल के नाम देख रहे हैं, फिर उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन से बल क्या क्या काम करते हैं और क्या क्या उनके सूत्र होते हैं वगैरह। ठीक है। सबसे पहले अपना कौन सा हो गया? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी और अपने मध्य लगता है वो, और ग्रहों के मध्य लगता है, वही क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। और उसके आगे अपन विस्तार से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ अपने को नाम देखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल। सेकंड बल होता है विद्युत चुंबकीय बल। कौन सा होता है? विद्युत चुंबकीय बल। ये होता है अपना दूसरा बल, विद्युत चुंबकीय बल। अब इससे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि विद्युत का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक, है ना। चुंबकीय का मतलब होता है मैग्नेटिक। तो दोनों के मध्य जो बल लगता है, अगर अपन नॉर्मल भाषा में समझे, तो ये होता है विद्युत चुंबकीय बल, है ना। तीसरा बल देखते हैं अपन क्या होता है? नाभिकीय बल। देखो, वैसे तीसरा बल नाभिकीय नहीं होता है, लेकिन एक साइड में बता देता हूँ आपको कि एक होता है नाभिकीय बल। अब आप सोच रहे होंगे नाभिक क्या चीज़ है, तो आपने देखा होगा कि परमाणु होता है ना। परमाणु को अपन नॉर्मलाइज देख नहीं सकते, सूक्ष्मदर्शी के अंदर देखते। परमाणु के बीच में आपने ये भी देखा होगा कि क्या होता है, यहाँ पे नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। वो परमाणु में 3 चीज़ें होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 चीज़ें होती है। ठीक है। परमाणु में नाभिक होता है, इसके अंदर, नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इसके आसपास चक्कर लगाता है। तो नाभिकीय बल अब समझ रहे होंगे आप थोड़ा थोड़ा कि नाभिकीय बल
किससे संबंधित है, अपने परमाणु के अंदर से संबंधित है। तो नाभिकी में दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रबल नाभिकी, कौन सा होता है, प्रबल नाभिकी, और एक होता है दुर्बल नाभिकी। एक होता है प्रबल नाभिकी, एक होता है दुर्बल नाभिकी। तो प्रबल का मतलब आपको पता है क्या होता है, मजबूत, एक तरह से अगर अपन नॉर्मल भाषा में समझे, और दुर्बल का मतलब क्या होता है, कमजोर। तो ये होता है प्रबल नाभिकी और एक होता है दुर्बल नाभिकी। तो अपन यही बल है, तीसरा जो बल है अपने पास वो है अपने पास दुर्बल नाभिकी, कौन सा है, और जो चौथा बल है अपने पास वो है प्रबल नाभिकी। तो ये हो गए आपके प्रकृति के मूल बल, जिनके मैंने सिर्फ आपको अभी नाम बताए है ना। इसके बारे में एक वीडियो में और अपन विस्तार से देख लेंगे, ताकि आपका ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा सा बहुत सिंपल लेसन है, सिर्फ अपने को इस बारे में नॉलेज होना चाहिए कि बल क्या होता है, भौतिक राशियाँ क्या होती है, भौतिक राशियों के बारे में मालूम होना चाहिए। उसके बाद अपन आगे की जो है वो तैयारी करेंगे। एक चीज़ और आप देख लो कि जो आपका फर्स्ट लेसन है, बुक के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ, तो मैंने अलग से आपको बताया। बुक के अंदर देखो, ये आपके दे रखी है बुक है ना, तो बुक के अंदर आपको ये कुछ काम का नहीं, आपके सिर्फ नॉलेज आधारित चीज़ें दे रखी है, जो एग्जाम की दृष्टि से तो बिल्कुल भी काम का नहीं है ना। तो अपने को पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये भौतिकी का प्रायोजन उत्तेजना, मतलब भौतिकी का प्रायोजन कहाँ से हुआ, ये अपने को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने काम की नहीं है ना। प्रौद्योगिकी समाज में भौतिकी क्या काम आती है, मतलब क्या क्या अपन काम में लेते हैं। जैसे वैज्ञानिक रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसमें भी फिजिक्स काम आती है, और कोई चीज़ गति कर रही है या कोई घटना हुई, कोई टक्कर हो गई, तो उसमें भी फिजिक्स काम आती है। तो बहुत सारी चीज़ों में जो है वो फिजिक्स, मतलब हर जगह है फिजिक्स है ना। तो उसके बारे में इन्होंने बता रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कैसे फिजिक्स काम आती है, क्या करते हैं, कंप्यूटर के अंदर कैसे फिजिक्स लगती है, तो ये बता रखा। अपना मेन टॉपिक शुरू होता है पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 से प्रकृति के मूल बल है ना, या प्रकृति में मूल बल। तो प्रकृति के अंदर कौन कौन से मूल बल है वो अपने को, मतलब लेसन ही अपना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बाकी अपने को नहीं पढ़ना है, शुरू वाला जो भी आया है ना। तो प्रकृति में मूल बल जो है वो क्या है, वो यहाँ से पढ़ना है, जिसमें मैंने आपको अभी बल के बारे में नॉलेज दे दिया है और बल के नाम बता दिए हैं। उसके बाद प्रकृति के मूल बल में भी आपको नाम बता दिए, जैसे मैंने ये बताया आपको एक गुरुत्वाकर्षण बल है ना, इसके बारे में भी अपनों ने पढ़ा नहीं, सिर्फ अपना नाम पढ़ा है अभी, गुरुत्वाकर्षण बल। अगले वीडियो में अपन देख लेंगे इसके बारे में। एक देखो विद्युत चुंबकीय बल, ये दूसरा बल हो गया आपका है ना। और तीसरा बल है अपने पास प्रबल नाभिकीय बल, ये आपका बुक के अंदर दे रखा है प्रबल नाभिकीय, और दूसरा दे रखा है दुर्बल नाभिकीय। अपनों ने दुर्बल नाभिकीय पहले लिख लिया, लेकिन कोई बात नहीं, वो आगे पीछे हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक दे रखा है भौतिक नियमों की प्रकृति, ये अपने कुछ काम का नहीं है, सिर्फ अपने को बल पढ़ने हैं, बलों के बारे में। बल तो अपनों ने नाम पढ़ लिए हैं, लेकिन बलों के बारे में, और ये अपना लेसन यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। अभी आपको होमवर्क वगैरह कुछ नहीं करना है, अगर मैं कुछ बोलूँ तभी करना है। अभी आपको लिखना भी कुछ नहीं है, बस आपको समझना है, ठीक है। ओके, तो उम्मीद है आपको ये फर्स्ट लेसन का जो आपको सामान्य बताया है मैंने फिजिक्स के बारे में और बल के बारे में, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ना। ठीक है, धन्यवाद।